बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कांस्टेबल का जो पेपर था तो उसका कोई कल मैंने एक पार्ट जो था तो वो एक शिफ्ट का मैंने किया था अपलोड। और तो बहुत सारे लोग और भी थे जो कह रहे थे कि जो बाकी सॉल्यूशन है तो वो आप सेंड करें हमें। तो ये सेकंड शिफ्ट है शायद कोई, तो उसका पेपर है। ठीक है, तो ये मैंने चलो कहा कि कुछ पोर्शन अभी इसके पास आया हुआ है मेरे पास। मैक्सिमम यानी 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो मैं इसको सॉल्व करके अपलोड करता हूँ। तो जिन जिन लोगों ने फिर कांस्टेबल का पेपर दिया हुआ है तो वो यहाँ से देख लें, अपने आंसर मैच कर लें इसके साथ। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने आंसर ठीक हैं और कितने आंसर जो हैं तो वो उसमें से गलत हुए हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1 है कि फैथोमीटर इज़ यूज़ टू मायर। फैथोमीटर जो है तो ये किस को मायर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन 1 है अर्थक्वेक, ऑप्शन 2 है रेनफॉल्स, ऑप्शन 3 है ओशन पाथ और ऑप्शन 4 जो है तो वो साउंड इंटेंसिटी। तो फैथोमीटर जो होता है तो वो होता है मेजरमेंट ऑफ ओशन डेप्थ। ठीक है, इससे मालूम की जाती है जो समंदरों की गहराई है तो वो फैथोमीटर से मालूम की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो स्केलेटन एट ऑल। ढांचा जो होता है, ठीक है, तो इनमें से किसका नहीं होता। स्टारफिश, उसके बाद स्पंज, जेलीफिश या सिल्वर फिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टारफिश। उसका जो तो स्केलेटन जो होता है तो वो स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड ऑन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो इब्तिदा हुई थी या जो उसका इफ्तिताह हुआ था तो वो कब हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन है 17 अगस्त 1947, 14 दिसंबर 1947, 10 जनवरी 1948 और 1 जुलाई 1948। और इसी का यही करेक्ट आंसर है कि 1 जुलाई 1948 को कायद आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था। ठीक है, और ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज़ इक्वल टू हाउ मैनी मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम सोना जो है तो कितने ग्राम सोने के बराबर है। ये वैसे थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी बनाने की कोशिश की है कि ग्राम सोना डाल दिया है, अदरवाइज़ 1 ग्राम किसी का भी हो, सोने का हो, सिल्वर का हो या जिस भी मर्जी चीज़ का हो, तो वो होता है 100 मिलीग्राम के। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो 1000 ग्राम होते हैं, तो हर 1 ग्राम जो होता है तो वो एक किसके बराबर होगा, 1 मिलीग्राम के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से उसके करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का कैपिटल क्या है। ऑप्शन ए ब्राज़ीलिया, टोरंटो, ऑप्शन सी ओटावा एंड ऑप्शन डी इज़ नैरोबी। तो करेक्ट आंसर जो है तो वो ब्राज़ीलिया, ठीक है, जो कि ब्राज़ील का कैपिटल है। उसके बाद है कि हरारे इज़ द कैपिटल ऑफ। ये सब इंस्पेक्टर के लेवल का भी क्वेश्चन था। सब इंस्पेक्टर लेवल का जो टेस्ट था उसमें भी ये आया हुआ था कि हरारे किसका कैपिटल है। तो क्यूबा का है, सूडान का है, जिम्बाब्वे का है या फिर रशिया का है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है जिम्बाब्वे। ठीक है, हरारे जो है तो वो जिम्बाब्वे का कैपिटल है। उसके बाद है कि नेम द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री। सॉरी, ये ऊपर वाला रह गया है। नेम द जो बाइडन पार्टी। जो बाइडन की जो पार्टी है तो वो कौन सी है। डेमोक्रेटिक है, कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है या फिर रिपब्लिकन। ठीक हो गया। और तो जो हमारे पास जो बाइडन की जो पार्टी है तो उसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, ऑप्शन है। उसके बाद है कि नेम द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल। नारकोटिक्स कंट्रोल के जो करंट फेडरल मिनिस्टर हैं तो कौन है। शरियार अफरीदी हैं, उसके बाद है आज़म खान सवाती हैं और मुराद सईद है। नन ऑफ दीज़ हैं क्योंकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह। ठीक है, उसके बाद है 9 विच ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ये जिस तरह से हम सारों को ही पता है कि यूनिवर्सल डोनर जो है तो ब्लड ग्रुप ओ जो है तो वो यूनिवर्सल डोनर है, और जो ए बी होता है तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो डायमीटर है तो वो कितना है। 11,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर, 13,700 किलोमीटर या 14,700 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन बी जो है 12,756 किलोमीटर जो है तो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है कि द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ लोकेटेड इन। ठीक है,
पेरिस है, न्यूयॉर्क है, मनीला है या टोक्यो है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मनीला। अखौरी डैम इज़ लोकेटेड इन, अखौरी डैम जो है तो वो कहाँ पे है? पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में? तो ये बलूचिस्तान में है, ठीक है, अटक के साथ ही है। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लैंड लॉक कंट्री? अच्छा, लैंड लॉक कंट्री का मतलब ये होता है कि जिसको चारों तरफ से खुश्की वाले जो दरिया हैं ममालिक, उन्होंने घेरा हो, यानी उसको डायरेक्टली कोई समंदर टच ना हो। ठीक हो गया। तो इनमें जो ऑप्शन है तो हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से। अफगानिस्तान है, यूनाइटेड किंगडम है, बांग्लादेश है, इंडिया है। अब जैसे हम सारों को पता है कि इन सारों में से अगर अफगानिस्तान की अगर हम देखें तो ये एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, इसको कोई भी समंदर डायरेक्ट जो है तो टच नहीं होता। उसके बाद क्या है कि टैक्लामैकन डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन, टैक्लामैकन डेजर्ट जो है तो वो कहाँ पे वाक़ है? चाइना में, रशिया में, मंगोलिया में या कज़ाकिस्तान में? तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? ये क्वेश्चन बी जो था तो सब इंस्पेक्टर ASI दोनों में आया हुआ था, ठीक है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने टोटल मिक्स किया हुआ है। जो जो क्वेश्चन आएंगे मैं फिर आपको बताता जाऊँगा कि कौन सा सब इंस्पेक्टर वाले पेपर में भी आया हुआ है, कौन सा ASI वाले पेपर में भी आया हुआ है, और यही फिर कांस्टेबल लेवल के पेपर पे दिया हुआ है जो मैट्रिक बेस होता है। तो ये ज़्यादती है वैसे अगर एक तरीके से देखा जाए। तो बहरहाल इसका जो ऑप्शन है तो हम पढ़ लेते हैं। अमेज़न है, नाइल है, गंगा है और कांगो है। तो ऑप्शन डी है कांगो, जो कि अमेज़न इसको इक्वेटर लाइन को 2 दफ़ा जो है तो वो क्रॉस करता है। आइंस्टाइन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क? आइंस्टाइन जो था तो उसको अपने किस काम की वजह से नोबेल प्राइज़ मिला था? ऑप्शन क्या है? थ्योरी ऑफ स्पेसक्राफ्ट, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन। अच्छा, जिस तरह से हमें पता है कि आइंस्टाइन जो है तो वो ज़्यादा मशहूर आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन के लिए है, ठीक है, लेकिन उसको जो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था तो वो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ऑप्शन सी के लिए। नेटो स्टैंड्स फॉर, नेटो के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ ममालिक की जो फोर्सेस हैं उनकी एक गैदरिंग है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेशन जाके करते हैं या अपने जो काम है तो सर अंजाम देते हैं। जिस तरह से अभी अरब ममालिक ने एक 27 ममालिक की या 29 से शायद, आई थिंक, थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, उनकी एक फ़ोर्स बनी हुई है जिसमें बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। जिस तरह से नेटो भी है, ये भी मुख्तलिफ ममालिक की जो फोर्सेस हैं उनका एक कंबाइन जो कम्बिनेशन है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टैंड करता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक हो गया। उसके बाद है कि वी गेट ऑयल एंड गैस फ्रॉम, हम जो तेल और गैस है तो कहाँ से हासिल करते हैं? ऑप्शंस हैं इसके, फॉसिल फ्यूल्स, कार्बन फ्यूल्स, प्रीशियस फ्यूल्स या एक्सटिंक्ट फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स आपने पढ़ा होगा, तो इससे हम क्या करते हैं, ऑयल एंड गैस को हासिल करते हैं, ठीक है। एमेट मोटरवे कनेक्ट्स ये क्या लिखा हुआ है, कोमेंसिस, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है इस वजह से क्लियर बात चीज़ें नहीं है। कोमेंसिस फ्राम, ये है जी ऑप्शन ए सक्खर टू ग्वादर, बी लाहौर टू मुल्तान, सी इस्लामाबाद टू लाहौर, डी जो है तो पेशावर टू लाहौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सक्खर टू ग्वादर तक ये जाके तो मिल रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, नेम द प्रेजेंट नेवल चीफ ऑफ पाकिस्तान, प्रेजेंट नेवल चीफ जो हैं तो वो कौन है? तो ऑप्शन ए है एडमिरल अमजद खान नियाज़ी, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये हो गए जी पहले 20 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 20 के बाद, क्योंकि मैंने कहा था कि आधा पोर्शन मेरे पास आया हुआ है तो चलें रैंडमली फिर हम कर लेते हैं। 30 से 40 वाला नहीं है मेरे पास, इससे आगे वाला है 43 से लेके तो ऑनवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कि द फर्स्ट मॉस्क कंस्ट्रक्टेड बाय द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, रसूल सल्लम ने पहली मस्जिद जो थी तो वो कौन सी बनाई थी? जैसा कि हम सारों को पता है कि आप सल्लम ने मस्जिद नबवी जो थी वो उसके लिए फिर जगह खरीदी थी और वहाँ पे उसको बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मस्जिद नबवी या मास्क नबवी है, ऑप्शन ए, ठीक है। हाउ मेनी नेम्स ऑफ प्रॉफिट हैव बीन मेंशन्ड इन द कुरान? रसूल सल्लम के जो कितने नाम हैं कुरान पाक में उनका जिक्र आया हुआ है? तो 26 नाम है जी, ऑप्शन डी, ठीक है। व्हेन जिहाद वाज मेड ऑब्लिगेटरी, जहाद जो है तो कब फ़र्ज़ हुआ?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 हिजरी को। ठीक हो गया। इन विच सूरा बिस्मिल्लाह हैज़ बीन मेंशन ट्वाइस, कौन सी सूरत है जिसमें कि बिस्मिल्लाह को 2 दफ़ा शामिल किया गया है? तो सूरा नमल। और इसी का एक अपोजिट क्वेश्चन है कि कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है? तो वो है सूरा तौबा। ठीक हो गया। उसके बाद है कि द ईयर ऑफ द सारो, ये हुज़ूर सल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि आमल हुज़न जो है तो वो कौन सा साल था? ठीक है, तो ये है जी 619 AD, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। और उसके बाद है कि अब्बासिड खिलाफत स्टार्टेड फ्राम,